भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की बहाली में जुटी अब्दुल्ला सरकार। अगली कैबिनेट बैठक में फैसला संभव। 152 साल पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करने की तैयारी। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरा। कहा 35 साल से पिता, मां और भाई के लिए कैंपेन किया। पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूं। प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति। चुनावी हलफनामे में बताया 7.74 करोड़ की अचल संपत्ति। पति रॉबर्ट वाड्रा 66 करोड़ के मालिक हैं। साइक्लोन दाना देर रात ओडिशा से टकराएगा। 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। साइक्लोन दाना के मद्देनजर ओडिशा में 288 राहत टीमें तैनात की गई हैं। 6000 राहत शिविर बनाए गए और 550 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की गईं। भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन। दिसंबर में नया चेहरा सामने आ सकता है। अब तक दक्षिण भारत से 3 अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 7 प्रत्याशी घोषित किए। झुंझुनू से अमित ओला और दौसा से डीडी बैरवा को टिकट मिला है। महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे ने 65 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट में 85 सीटों पर लड़ेगी। झारखंड में जेएमएम की पहली और दूसरी सूची में 36 उम्मीदवारों के नाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना गंडेय से चुनाव लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल हमले में आतंकी की तस्वीर सामने आई। वह राइफल लेकर बिल्डिंग में घुसता हुआ दिखाई दिया। हमले में 7 लोगों की जान गई थी। विमान धमकियों के मामले में सरकार ने एक्स, पूर्व में ट्विटर और मेटा से सवाल किए। खतरनाक अफवाहें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी लॉरेंस के भाई के संपर्क में थे। हत्या से पहले रायगढ़ के जंगल में प्रैक्टिस की गई थी। पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को चेतावनी दी। सख्त आदेश देने को मजबूर न करें। मैरिटल रेप पर सरकार का बयान। सहमति के बिना संबंध हमारा मुद्दा नहीं। सीजीआई बोले इस पर चर्चा में समय लगेगा। 4 हफ्ते बाद दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच झड़प। चश्मदीदों के मुताबिक फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे और महिला छात्रों पर अभद्र टिप्पणी की गई। बुलंदशहर के राधास्वामी सत्संग ब्यास में 2 छात्राओं से रेप। 65 साल के सेवादार ने नशीली दवा देकर किया दुष्कर्म। सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। 5 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद माफी मांगी थी। आरोपी जमशेदपुर में सब्जी बेचता है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ा में पानी की टंकी का हिस्सा गिरा। 3 मजदूरों की मौत, 7 लोग घायल। राजस्थान के सिरोही में एक कार नाले में गिरी। मां बेटे सहित 5 की मौत। टायर फटने से हुआ हादसा। अमेरिकी सरकार ने एलन मस्क की स्कीम को बताया कानून का उल्लंघन। मस्क ने कहा था प्री पोल वोटिंग पर रोज एक वोटर को 8 करोड़ दूंगा। रूस में ब्रिक्स प्लस समिट में विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हुए। मोदी बोले आपसी विश्वास जरूरी। जिनपिंग ने कहा हमें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है। आतंकी पन्नू का बयान। भारत से जान को खतरा। पंजाबियों के लिए अलग देश मांगने पर निज्जर की हत्या हुई। तुर्की में एरोस्पेस कंपनी पर हमला। 5 लोगों की मौत। पहले बम धमाका हुआ, फिर महिला समेत 2 हमलावरों ने गोलीबारी की। तस्लीमा नसरीन को भारतीय रेजिडेंस परमिट मिला। गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी थी। कहा भारत मेरा दूसरा घर है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की अफवाह पर राष्ट्रपति शहाबुद्दीन बोले, मेरे पास उनका इस्तीफा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 1.5 करोड़ लोगों ने एडवांस वोटिंग की। मस्क ने कहा, रोज एक वोटर को 8 करोड़ दूंगा। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग की बातचीत। ब्रिक्स का ग्लोबल जीडीपी में 27%, कंज्यूमर मार्केट में 23% हिस्सा। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार, इनमें से एक सैनिक भी है। हिजबुल्लाह को खुफिया जानकारी भेजी थी। अमेरिका में मैकडॉनल्ड से बैक्टीरिया संक्रमण फैला, एक की मौत। हैमबर्गर खाने से 49 लोग बीमार, 10 राज्य प्रभावित। T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 344 रन बनाए, 290 रनों से जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। न्यूजीलैंड के बोवेस ने लिस्ट ए में सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाई, 103 गेंदों में पूरा किया दोहरा शतक। इमर्जिंग एशिया कप में भारत ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की, ओमान को 6 विकेट से हराया, आयुष बडोनी की 50। श्रीलंका ने दूसरा वनडे 5 विकेट से जीता, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ली। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत 6ठे स्थान पर पहुंचे, विराट कोहली और जायसवाल भी टॉप 10 में शामिल। गेंदबाजों में बुमराह नंबर 1 पर कायम। संजू सैमसन बोले, मैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाला था, टॉस से 10 मिनट पहले, रोहित शर्मा ने बताया। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने विराट कोहली की तारीफ की, बोले मैं विराट कोहली का फैन हूं, उनकी लीडरशिप शानदार है। आईपीएल मेगा ऑक्शन में एलएसजी के केएल राहुल पर फैसला बाकी, पूरन और मयंक अग्रवाल का नाम आगे। मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिटेन कर सकती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को नुकसान, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन और शूटिंग सहित 9 खेलों को बाहर किया गया। बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर निशाना साधा, कहा साक्षी किताब के चक्कर में ईमान बेच रही हैं। विनेश फोगाट विधायक बनी, बजरंग पूनिया को पद मिला। पुष्य नक्षत्र, आज सोने में निवेश करना शुभ माना गया है। पिछले 5 सालों में 55% का रिटर्न मिला है। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की बढ़त, यह 80,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में तेजी देखने को मिली। एनवीडियो एआई समिट इंडिया का आज दूसरा दिन, मुकेश अंबानी के साथ फायरसाइड चैट में एनवीडिया सीईओ हुआंग शामिल हुए। गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आईपीओ पहले दिन 0.29 गुना भरा, रिटेल कैटेगरी में 0.52 गुना सब्सक्राइब किया गया। सोना ऑल टाइम हाई पर, चांदी 1 लाख के करीब पहुंची। जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस 7 से बढ़ाकर 10 रुपए की। मल्लिका शेरावत 48 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। उनकी फिटनेस वीडियो को काफी सराहा जा रहा है। कृष्णाभिषेक ने खत्म किया गोविंदा से 7 साल पुराना झगड़ा। गोली लगने के बाद मामा से मिलने पहुंचे एक्टर कॉमेडियन, बोले बड़ों की डांट सुन लेनी चाहिए। दंगल के लिए फोगाट परिवार को मिले 1 करोड़। बबीता बोली, किरदारों के नाम तक बदलना चाहते थे मेकर्स, एकेडमी खोलने का सुझाव इग्नोर किया। ऑनलाइन बेटिंग ऐप का ऐड कर विवादों में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब करने का आरोप, कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। नितेश तिवारी की रामायण में रावण होंगे यश, कन्फर्म कर बोले यह किरदार निभाना रोमांचक। KGF 3 पर कहा कुछ मैसिव लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी तमाम बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।